हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएल। अभी हम देखेंगे वैभव समिति के बारे में। वैभव समिति जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर द यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैभव का जो फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। ओके, ये जो समिट है ये इनाग्रेटेड होगा ऑन द 2 अक्टूबर 2020 में। 2 अक्टूबर 2020 क्या है ना, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द महात्मा गांधी का। ठीक है। ये जो है एक ऑनलाइन 1 मंथ का जो प्रोग्राम रहेगा, इसमें क्या होगा ना, लॉन्ग डेलिब्रेशन सेशन रहेगा अमॉन्ग द रिसर्चर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकता है। ये जो है ये वैभव समिति जो है ये रिलेटेड टू क्या है। ओके, ये रिसर्चर्स जो है उनका एक जो है डेलिब्रेशन सेशन रहेगा। अबाउट द वैभव समिति के बारे में देखेंगे। ये एक जो है ग्लोबल समिट है ऑफ द ओवरसीज एंड रेसिडेंट इंडियन साइंटिस्ट एंड एकेडमिशियंस। ठीक है। की एरिया ऑफ द डिस्कशन क्या क्या रहेगा इसमें। एक तो हो गया क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो कि है कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। ओके, ये सब रहेगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है टू ब्रिंग आउट द कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप टू द, जो कि लेवरेज द एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑफ द ग्लोबल इंडियन रिसर्चर्स फॉर फॉर सॉल्विंग द एमर्जिंग चैलेंजेस। कभी भी एमर्जिंग चैलेंजेस आएगा उस टाइम में कैसे ये लोग टैकल करेंगे। ओके, टू रिफ्लेक्ट इन द डेप्थ ऑफ द कोलाब्रेशन एंड कोऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट्स with academia and scientist in the India। ओके, academia and scientist जो है इनके बीच में जो है एक कोलाब्रेशन रहना चाहिए, कोऑपरेशन रहना चाहिए, एंड टू क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ द नॉलेज इनोवेशन इन द कंट्री थ्रू द ग्लोबल आउटरीच। ऑर्गेनाइजर्स क्या है। द समिट जो है एक जॉइंट एफर्ट है वेरियस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीआरडीओ क्या है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सिग्निफिकेंस क्या है ना, वैभव जो है समिट के द्वारा जो कि इनोवेशन इकोसिस्टम को क्या है ना बूस्ट कर सकते हैं इंडिया में। ओके, वैभव जो है एक न्यू डायमेंशन देगा टू द अटल इनोवेशन मिशन। जैसे अटल इनोवेशन मिशन था, ठीक है, प्रोग्राम है, तो उस तरह का वैभव जो है ये जो है क्या करेगा ना, इनोवेशन इकोसिस्टम को बूस्ट करेगा। अटल इनोवेशन मिशन जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इसके द्वारा क्या होता है ना, प्रमोट करता है कल्चर ऑफ द इनोवेशन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप इन द इंडिया। यहाँ पे जो है मेंस में जो क्वेश्चंस आता है उसमें जब लिखते हैं मेंस में, तो उस टाइम में आप यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे सकते हो, वैभव समिति एंड ये जो है अटल इनोवेशन मिशन के बारे में आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये जो समिट है seeks active support and ideations from the Indian diaspora for the developing skills and of the Indian aspirations alignment with the new educational policy। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 का जो एम है क्या है ना, वे फॉर द ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन द स्कूल में, हायर एजुकेशनल सिस्टम में। ओके, with Indian roots, global outlook, and experience, accomplished scientists, researchers, academicians of the Indian descent around the world can play a vital part of the Atmanirbhar Bharat initiative। ये जो इनिशिएटिव है बेस्ड ऑन द 5 पिलर्स है। एक तो हो गया इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफिक एंड डिमांड। अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है हम देख लेते हैं। एक तो हो गया प्रभास भारती दिवस। ये सेलिब्रेटेड होता है कब, 9 जनवरी एवरी ईयर टू द मार्क ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। देन KIP नो इंडिया प्रोग्राम, ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा है। एंड फॉर द डायस्पोरा एंगेजमेंट व्हिच इज फेमिलाइजेशन इंडियन ओरिजिन यूथ 18 से लेकर 30 ईयर्स विथ देयर इंडियन रूट्स एंड कंटेम्पोररी इंडिया। देन बजरा विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च,
ये एक जो है फैकल्टी स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है एक्सक्लूसिवली फॉर द ओवरसीज साइंटिस्ट के लिए एंड एकेडमिक स्टूडेंट के लिए, फॉर द एम्फासिस ऑन द नॉन रेसिडेंट इंडियंस एंड द पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया जो कि बाहर रहते, टू वर्क द ऑब्जेक्ट ऑफ विजिटिंग द फैकल्टी for the specific period of time in the Indian public funded academic and research institution. So that's it. Thank you.